आपका नाम क्या है? सुंदरी। आपकी शादी वगैरह वगैरह हो गई? शादी नहीं हुई पर वगैरह वगैरह बहुत बार हो चुका है। सही में तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। ओहो मैडम, आपका हेडलाइट दिख रहा है। अरे बाप रे। तो बिजली मेरी खर्च हो रही है, तेरी नहीं। तो लोड तो मेरे खंभे पे पड़ रहा है ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शायद इसीलिए पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता। तो रुको जरा, शर्म तो आ रही नहीं होगी, वो भी किसी की बहन बेटी है और तुम उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। भाई ने तो गूंगे को भी बोलना सिखा दिया, देखिए वो भी कैसे। जूस पिएगा? 10 वाला 20 वाला? 20 वाला। अरे बाप रे। भला गरीब की ऐसी मदद कौन करता है यार, जैसी कि इन दीदी ने की। दीदी भगवान भला करे तुम्हारा। भैया सुनो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? नहीं है दीदी। रुको अभी। लेकिन 1 सेकंड। अब जरा इन चचा से जानिए कि पृथ्वी गोल क्यों है। चाचा एक बात बताइए, पृथ्वी गोल क्यों है? हमारे पीछे होल है इसलिए पृथ्वी गोल है। होल है? तो साइंटिस्ट तो कहती है कि पृथ्वी की आकार अंडे की है। अंडा तो हमारे नीचे है, अंडा तो हमारे नीचे है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दीदी ने भाई से भीख मांगकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। भैया भैया कुछ खाने पीने को दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। सब अपना अपना देखते हैं, गरीब का कोई नहीं देखता है। अरे मैडम, मैं औरों जैसा नहीं हूँ, तुम अंदर चलो, मैं अपना दिखाऊंगा। ऐसे कस्टमर सैलून में रोज आएंगे तो दीदी भी जल्द ही पागल हो जाएंगी। मतलब वो अलग ही लेवल पे बंदा। इसे कहते हैं जैसे कुत्ते सा। भाई का जवाब सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, टोपी पहने खुदा मिले तो मैं ओढ़ू तिरपाल। ये भगवान क्या जुल्म है? भाई ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। हे बड़ा दिखावा। हम ना पहने तू दिखावा। अरे बाप रे। जानवरों की वीडियो बनाते बनाते भाई का प्लान कब खत्म हो गया इसको पता ही नहीं चला। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज। दीदी खुद को बहुत समझदार समझ रही थी, लेकिन भाई ने इनकी सारी हकड़ी निकाल दी। भैया 200 रुपए का चेंज दो ना। चेंज नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब 2 चेंज। अच्छा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लगता है घर वालों को कोल्ड ड्रिंक का बोलकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। सुनो सब लोग, ठंडा लेकर आया हूँ, जिसको जिसको पीना है वो अपना अपना गिलास लेकर आओ। भैया आयो भैया, भैया इसमें। बस करो, बस करो, बस करो। तुम्हें गिलास लाने को बोला था, ये क्या लेकर आए हो? चोरों ने तो भाई के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर दी, मोबाइल के साथ साथ पैंट भी ले गई। कृपया ध्यान दीजिए, आपका फोन चोरी हो चुका है। अरे कुछ भी, फोन अपना पैंटम धर ले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गांव में बच्चों के सामने ओरा जमाने चले थे, लेकिन बच्चे ने तो मुंह पर ही सच बोल दिया। समीर तुझे याद होगी जब हम छोटे छोटे थे तो बड़े लोग हमें डरा धमका कर रखते थे। बात तो सही है तेरी। अब हमारी बारी है कि इन बच्चों को हम डरा कर रखे हैं। ओ बच्चे इधर आ। भाई ने तो अपनी बीवी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। क्या बात, रोज रोज कमजोर होते जा रहे हो? तेरी वजह से कमजोर हो जाऊंगा, रोज रोज जो खून पीती रहे। खून में पी रही तो दूध भी तो मैं पिला रही हूँ, उसका क्या? और दूध पिला के तो दही निकाल देती है, उसका क्या? आपने शक्तिमान और स्पाइडरमैन सिर्फ टीवी में देखा होगा, लेकिन अब जरा रियल लाइफ में भी देख लीजिए।
दीदी ने जो पैसे बच्ची को दिए वो तो घूम फिर कर इनके पास ही आ गए। पता नहीं भाई की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये रोज इस डंडे पर बैठता है। नैना जी, मैं आज सब्जी लेने के गया था बाजार, तो सब लोग मुझे आटू जाटू समझ रहे थे। क्या मैं सच में आटू जाटू लग रहा आपको? क्या सच में? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। भला तरक्की करने का ये कौन सा तरीका है? हमने तो आज से पहले ऐसा तरीका नहीं देखा। और तरक्की की अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा और लोग इतने में ही हड़बड़ाने लगे। सोच रहे हैं अब क्या होगा? अब वही होगा उस्ताद जो हम चाहेंगे। चचा को मोदी सरकार में कुछ मिले या ना मिले, बस उनको सिर्फ ये एक चीज चाहिए। अच्छा चाचा, अगर आपको मोदी सरकार कुछ देना चाहे तो आप क्या लीजिएगा? रशियन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब क्या करे, भाई को तो ससुराल जाने में टाइम लगेगा ही, क्योंकि भाई का ससुराल ही इतनी दूर जो है। चलो बेटा पैर छो। अरे नहीं बेटा, नंदे रंदे। चलिए ससुर जी, दिवाली तो खत्म हो गई, अब इजाजत दीजिए, चलते हैं अब हम। अरे दामाद जी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? 2-4 दिन और रुक जाते हैं। अरे नहीं ससुर जी, अब 10-15 दिनों से तो यहीं पर हूँ, अब कल से ड्यूटी भी ज्वाइन करना है तो जाना तो पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है फिर। चलती हूँ पापा। भैया पापा का ख्याल रखना। आती हूँ दामाद जी, और 1-2 दिन रहने दो ना मेरे बेटे को। रहने दो ना दामाद जी। नहीं ससुर जी, अब चलते हैं, कल से ड्यूटी पर जाना है। चलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रहने दो ना दामाद जी। बाय मम्मी पापा, बाय भैया साइली। अगले साल फिर आएंगे, अगली दिवाली को। बाय। हाँ, पहुँचने के बाद फोन करूंगा आपको। चलो। ये क्या हो गया? पहुँच गया। हाँ ठीक है। जाओ अब खाना खा के सो जाओ। हाँ, तुम भी तुम्हारे घर का खाना खाओ। हमारे यहाँ 15 दिन से खा रहे हो ना, 2 महीने का राशन खत्म कर दिया तुमने। सब्जी बेचने का ऐसा तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अरे गोभी माल सस्ता कर दिया गोभी। भैया गोभी क्या बात है? भैया जब 20 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। 250 को जा 20 है या 100 है? भैया जाके सील टूटी है, जाके सील पैक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। यहाँ तो सांप भी नहीं मरा और लाठी के साथ साथ भाई की हड्डियां भी टूट गई। भाई डेकोरेशन वाले ने तो शादी के साथ साथ तलाक भी करा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नो। अब क्या करें, महंगाई ही इतनी है कि ये तो होना ही था। आज तो दिहाड़ी मिलल बा, 400-500 तो खर्चा कैसे की था अपने ऊपर माने। भैया जी सर, जूता कितने का? 400 या 500? सर 8000 रुपए का। बिल करवा दो सर। अरे नहीं, जूता छोड़ो, पहले तो पैंट दिखाओ। सर चलिए पैंट दिखा दे। कितने से स्टार्टिंग पैंट? सर 12000 रुपए। रास्ता कैसी बा, बाहर में जाएंगे। अब भाई को अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में सब दिख रहा था, तो भाई ने भी अपनी समस्या बताने में देर नहीं करी। बेबी, मुझे ना तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया दिखाई देती है। अरे भाई साहब, मेरी 2 घंटे से बकरी ने मिली, जरा देख के बता दियो। पति के सामने दीदी होशियार बन रही थी, बॉयफ्रेंड ने सारी पोल खोल दी। बाबू गाँव तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है। ऐसा ही है। अरे कलवा, अभी तक तू गोरा नहीं हुआ। याद करो, शादी से पहले इस कलुआ के पीछे तुमने नस काटी थी। लो मम्मी जी बात करना चाहती है। बहू, मेरे बेटे के हजारों रिश्ते आए थे, फिर भी तेरे से शादी करा दी। हाँ जी मम्मी जी, हजारों बच गई, बस मैं ही फंस गई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
शहर का चोर पहली बार गांव में चोरी करने आया था और इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। रुको जरा, सबर करो। दीदी ने इन मूंछों वाली दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मूछ काटने वाला अपना एक ही भाई। दुर्गेश नाई। अरे हाँ जा रहा हूँ घर छोड़ के, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में मैं वापस। रहो तुम सब खुश। अब आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भैया मत जाओ ना घर छोड़ के। चला, तू भी एक नंबर की दोगली है। पहले मेरे खिलाफ घर वालों को चुगली करती है और फिर बोलती है घर छोड़ के मत जाओ। नहीं रहूंगा मैं इस घर में, अब जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ हेलो बेबी, हाँ मेरा घर वालों के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। इनको मैं कभी मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा जिंदगी में। चुपचाप घर निकल। अच्छा ठीक है बेबी, जा रहा हूँ। अबे साले। सॉरी बहन, मैं आ रहा हूँ घर पे। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। सर आखिर मेरी गलती ही क्या थी? दुकान के बाहर लिखा था यहाँ शादी का हर एक सामान मिलता है। मैंने बस इतना पूछा कि दुल्हन मिलेगी क्या। ठीक है। अब आप बताइए इसमें धक्का मारने वाली कौन सी बात हो गई? भाई ने वीडियो ही ऐसी बनाई कि इसकी कोई कॉपी ही नहीं कर सकता। हाँ भाई बता, सबसे पहले क्या करना है? भाई ने जैसे बाल काटने के लिए कहा था, सैलून वाले भाई ने तो वैसे ही बाल काटे। रुको जरा। चल बोल भाई, कैसे केस काटना है? ऐसे काट दो। अरे ऐसे कैसे कटेगा यार? नहीं काटने आता तो सैलून कल खुला है, बंद कर दो। 2 seconds later, a few moments later. चलो बाबू हो गया। लगता है इस भाई के इस भाई से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी तो इसने ऐसे बदला लिया। पनीर 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 भैया 1 चम्मच डाल दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रोटी 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो रखेगा यहाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। चावल भैया थोड़ा डालना बिल्कुल। ठीक है। अबे साले। भैया पानी, भैया पानी बढ़िया है ना? हैं? ये क्या हो गया? 1 नंबर पानी भैया। अब भिखारियों का तो सीधा कहना है, जैसा नोट वैसी दुआ। मैडम जी कुछ पैसे दे दो। थोड़ी देर पहले मिली तो थी मैं तुम्हें। अच्छा मतलब आपने दिया था? नहीं मैंने कहा था माफ करो मुझे। मैं तो माफ कर दूंगा, पर भगवान कभी नहीं करेंगे। भाई आप दे दो। और अभी तो रुको, सीखो मैडम कुछ, खुश रहो भाई। अच्छा। भगवान तुम्हारी घर गृहस्थी में आग लगा दे। घर पे तो तुम्हारी बीबी होगी ना? अरे बीबी नहीं है, बीबी तो आज मायके गई हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह, तुम्हारे घर तो नौकरानी भी है। अबे वो नौकरानी नहीं, वो इस घर की रानी है। नौकरानी तो तू है, चुपचाप से पोछा लगा, उस बाल्टी में पानी है। सब्जी सब्जी पोछा कहाँ लगाना है? अरे दिख नहीं रहा क्या? पूरा एरिया है उसमें लगा। अब पगार इस महीने से स्टार्ट करोगे या फिर अगले महीने से? अरे काम किया नहीं, पहले पगार चाहिए तेरे को। ठीक है ठीक है। और वो बोले ना वैसे वैसे काम करना है। पूनम नई नौकरानी लाया हूँ तेरे लिए, अच्छे से काम करवाना। हाँ ठीक है ठीक है। पूनम अरे तुम मायके जा रही थी ना, क्या हुआ? कैसे जाती है? घर का कितना काम पड़ा था, ये काम खत्म रोज कर जाऊँ ना। अरे अब कोई चिंता नहीं है, अब नौकरानी आ गई ना, अब तू आराम से जा सकती है। हाँ ठीक है। काम कर चुपचाप। ऐसे भक्ति करने वाले भक्त के लिए तो नरक में भगवान खुद ही तेल गर्म करेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 50 लाख देंगे। इसीलिए तो कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अभी पता था भाई। अब देख तू। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो गाइस, स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो देखिए आज मैं आप लोगों को अपने परिवार के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। हम लोग देखिए परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरी बीबी और मेरा एक बेटा है रमेश। तो दोस्तों अपने बेटे रमेश, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तेरे को हेलमेट। अरे नमस्ते अंकल जी, रमेश का मैं दोस्त है? रोज साथ ही पढ़ने जाते हैं। अरे जिगरी दोस्त है वो मेरा, पहचान नहीं रहे का? अच्छा तुम ही उसके दोस्त हो? अंकल हाँ। बोल तुम्हारा दूसरा दोस्त कहाँ है और रमेश कहाँ है? बोल। सर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो चालान से बचने के लिए आपका ब्लॉग देखे थे।
उससे मैं आपका लड़के का नाम जाना। क्या फालतू में मेहनत करवा दिया यार। पूरा ब्लॉग नहीं देखे थे क्या? पूरा ब्लॉग देखो। रुको जरा, सबर करो। अपने बेटे रमेश के बारे में एक सूचना देना था। देखिए वो लड़की लेके भाग गया है, पूरे मोहल्ले मेरा नाक कटवा दिया उसने। और दो दोस्त हैं जो उसका साथ दिए हैं, उनमें से मिल गया ना कोई भी, उल्टा लटका के मारूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई के इस कारनामे को देखने के बाद पूरे कुत्ता समाज में डर का माहौल बना हुआ है। अरे बाप रे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैडम इसके हो गए 400 और इसके 300। नहीं भैया 350 दूंगी। तो मैडम वही तो बात हो गई, इसके 400 इसके 300। भैया ये 400 बोले ना आप, मैं इसके 350 ही दूंगी, इसके भी 350 दूंगी। अरे तो मैडम अब अरे 400 का ये 300 का ये वही तो बात हो रही है। लो नहीं भैया आप इसके 400 बोल रहे हो, मैं 350 इसके दूंगी, 350 इसके दूंगी। बेवकूफ हो तो 700 ही रहे ना। ठीक है ले लो। वुमेन। मुझे बस यही चाहिए, आप वो अपने पास रखो। लगा दिया। हनुमान जी तो अपना रथ लेकर निकल चुके हैं, लगता है गणेश जी का विसर्जन करके ही आएंगे। मम्मी और बीबी को पहली बार पेट्रोल पंप पर लेकर गया था, अब परी पब्लिक में बेइज्जती करवा दी। भैया कितने रुपए हुए? 4000। रुको तुम, 2000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अरे बहू तुझे तो बोल भाव करना ही नहीं आता। भैया 1500 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। सब्जी मंडी ले जाओ, पेट्रोल पंप क्यों लेके आ गए? लड़कियां कंपटीशन के मामले में कभी पीछे नहीं हटती हैं, चाहे उनकी पूरी जायदाद ही क्यों न बिक जाए। भैया पपीता क्या दिया? 100 रुपए मैडम। ठीक है दे दो। भैया पपीता कैसा दिया? मैडम 200 रुपए। भैया लूट मचा रखी है क्या? मुझे 100 बोल रहे हो, इसको 200 बोल रहे हो। छोटी बच्ची हो क्या? अरे मैडम की पर्सनालिटी ऐसी ना, इसलिए इतना बता दिया। क्या ऐसे क्या देख रही है? लो भैया ये वाला दे दो मुझे। ये भैया तुम ये रखो 300 और पपीता मुझे दो। ये लो भैया 500 रुपए पूरे, और ये पपीता मुझे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लो तुम 1000। ये लो भैया, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसे स्वैप कर लेना। पैसा ही पैसा होगा। अब पपीता मुझे दो, क्या दो? वाह दीदी। ये मेरा पर्स, ये मेरी वॉच रखो। मेरी भी पर्सनालिटी अच्छी है, चलो दो। और अभी तो रुको। ये लो भैया, ये है मेरे रियल डायमंड की रिंग, ये भी गोल्ड की रिंग है, ये सब रखो, सब ओरिजिनल है। और पपीता आप मुझे दो। ये मैडम ये पपीता तुम मेरे साथ चलो। ये लो मैडम। अच्छा पुलिस वाले आम जनता का चालान करते हैं, लेकिन भाई ने तो इनका ही चालान करवा दिया। आपकी जो व्हीकल से है उसके PUCC एक्सपायर 1 साल हो, ये चीज आपको जानकारी दूं या किसी और को कंप्लेंट डालना पड़ेगा? आपके पास मशीन है, आप फाइन नहीं मार सकते। आप पैसे मार सकते हैं, मारिए ना, मार सकते। भाई की खुद की चड्डी फटी पड़ी है और दोस्त को ज्ञान दे रहा था। अबे ये क्या कर रहा है? भाई लंबे होने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अबे ये कौन सी घटिया सी एक्सरसाइज कर रहा है? अबे मेरे ऐसी हाइट पानी है ना, तो याद ही नहीं, ये वाली एक्सरसाइज कर। हटा, मैं बता रहा हूँ। बता भाई कौन सी एक्सरसाइज है? लगता है दूल्हे राजा बिजली विभाग में नौकरी करते हैं। मालिक वो देखो मैं तारीख हूँ भाई। वाह क्या मुस्कुराहट है। अलग ही लेवल का बंदा था। पेट्रोल पंप वाले ने बोतल में पेट्रोल देने से मना क्या किया, भाई तो पेट्रोल की टंकी ही निकाल लाया। इसका कारण नरेंद्र मोदी। क्यों मेरे पीछे भी छा रहे हैं? ताकि तू हंसा ना। हंसोगे तो जरूर। मैं भी मारूंगा तो जरूर।
अब नहीं हंसने की तो बाद में हंसूंगी। जब हंसेगी जब ही मारूंगा। कब तक बैठे रहोगे? जब तक तू हंसना दे। मैं अब नहीं हंसने की, शाम को हंसूंगी। हाँ तो शाम को मारूंगा। हाँ तो मैं इधर मुंह करके हंस लूंगी। हाँ तो तू उधर मुंह करके तो देख, थोड़ी फेंक के मारूंगा। हाँ तो चाहे 2 दिन बाद हंसू, पर हंसूंगी जरूर। हाँ तो मैं भी चाहे 2 दिन बाद मारूंगा, पर मारूंगा जरूर। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। सरकारी जॉब रिश्ते ही रिश्ते, प्राइवेट जॉब किस्ते ही किस्ते, खेती किसानी गाड़ घिसते ही घिसते, जिंदगी खत्म। भला गरीब की ऐसी मदद कौन करता है यार, जैसी कि इन दीदी ने की। अरे ये दे तो रही हूँ। मैं ये नहीं लूंगा, मेरे को पैसे चाहिए, बस पैसे चाहिए। रख ले। एक तो तेरे को खाने को दे रहे, ऊपर से नखरे दिखा रहा है तू बीच में प्रधान मत बन, मेरे कटोरे के पैसे उठा के लेके आइए। अब भाई ने जैसा चैलेंज किया था, सैलून वाले ने तो वैसा करके दिखाया। भैया। हाँ भैया। बाल कटवाने थे। बन जाएगा। 1000 रुपया देंगे हम, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? एक भी बाल मेरे बॉडी पे नहीं आना चाहिए। हाँ हो जाएगा। अरे राजा, हाँ चलो 500 तेरा 500 मेरा, चलो इसका बनाते हैं। ठीक। 2 seconds later. अरे बाप रे, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्या लगता था नहीं ले पाऊंगा 4 व्हीलर, ले लिया। तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ अपना 4 व्हीलर लेके, बुला लाओ अपने पिताजी को भी। पापा आप बहुत ताने मारते थे ना अमित को कि वो कुछ नहीं करेगा, 4 व्हीलर लेके आया हमारे घर के बाहर। अमरूद, पपीता, सेब ले लो, केला ले लो। भाई के अंदर जो टैलेंट है वो छुपा रहे तो ही बेहतर है, अगर बाहर आया तो मोहल्ले वाले भी मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। देखिए पप्पू के लड़के की आवाज कितनी अच्छी है, कितना अच्छा गा रहा है ये। मम्मी दूसरों के बच्चों के साथ मेरे को कंपेयर मत करा कर। यार उसको कुछ ज्यादा ही सुना दे, इतना नहीं सुनाना चाहिए था, कुछ करना ले। सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसे रह गया। एक बार मैं भी गा के देखता हूँ। चलो भाई, क्या पता मैं भी अच्छा गाता हूँ। मत ही गा रहे, मोहल्ले में बदनामी मत करा। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है। अम्मा, अम्मा क्या हो गया? तन्ने तो नहीं कर दिया कुछ? मैं क्यों करती? तो फिर बोल क्यों नहीं रही? पता नहीं, मुझे तो नू कह रही थी कि पेट में चूहे कूद रहे, मैंने तो चूहे मारने की दवाई दी थी। इस घर में तो करो भलाई और मिला बुराई। भाई का दीदी की मदद करने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। भैया सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ दो ना। एक चिप्स का पैकेट देना। अरे हैं तो सही, पैसे खाती क्यों नहीं है? चाहे खुद की चड्डी फटे तो फटे, लेकिन नवा भी ना घटे। दूसरों पर नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा है। आज ट्रैक्टर लिया हूँ, कल ट्रक भी लेंगे। अभी भाई ट्रैक्टर वाला आ रहा। दीदी के पति का सॉरी बोलने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। अरे भाभी, जब तुम्हारा तलाक हुआ था तो तुम्हारा 1 बच्चा था, अब ये 11 कैसे हो गए? वो कभी कभी बीच बीच में माफी मांगने आ जाते थे। डॉक्टर का सॉरी बोलने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। रुको जरा। हेलो मैडम, मेरी ये रिपोर्ट देख लीजिए। हाँ रुको। आप गेंदालाल जी के बेटे हो? जी मैडम। उनको मेरा नमस्ते बोलना। मैडम लेकिन वो तो 2 साल पहले ही खत्म हो गए। हाँ? वैसे कुछ भी कहो, बच्चे की बात में दम तो है। फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है। हाँ हो जाती है। और हमारे यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू हो जाती है। अगर ऐसा दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। भाई वो 100 रुपए चाहिए थे, उधार हैं क्या? हेलो 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 हेलो। बेटी चोद के खत्म बेटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बीवी का डर क्या होता है, जरा ये भी देख लीजिए। अरे जल्दी चलो यार, देर होता है। हाँ आई तो है। तोरा शर्म नहीं लगता है? जौन चीज खात वही प्लाट धरा था। अरे मम्मी रे। लगता है भाई अपना दिमाग आज फिर घर पर भुलाया। क्या रे बुढ़ो, तुमको शर्म नहीं आती? वो भी किसी की बहन बेटी होगी और तुम उसकी इज्जत में हाथ डाल ले हो। अगर ऐसे मरी डॉक्टर साहिबा के पास रोज जाएंगे तो ये भी जल्द ही पागल हो जाएंगी। रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी बताइए, क्या समस्या है? मैडम वो मेरी वाइफ के बच्चा होने वाला है। अरे तो ये समस्या कहाँ है? तो खुशखबरी है। कहाँ है आपकी वाइफ? लेके आइए। सही बात है। अरे नहीं, वो आई नहीं है। वो हमसे कह रही थी कि बच्चा तो आपका भी है, तो आप दिखाओ, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है।
क्या मुस्कुराहट। बेटा ये एआई क्या है? मम्मी एआई सारा काम चुटकियों में कर देता है। अच्छा, मेरे बर्तन भी मांज देगा क्या? हाँ मम्मी मांज देगा ना, बस उसके लिए 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लगेगा। ये ले बेटा 500, मेरे ना बर्तन मजवा दे। ठीक है मम्मी। अब हम इसे धीरे धीरे मांजेंगे, उसके बाद उसमें लगाएंगे थोड़ा सा साबुन। आप चाहे तो उसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब जरा इस बच्चे से जानिए कि ये रोजाना स्कूल क्यों जाता है। ये बताओ तुम स्कूल क्यों जाते हो? माल से मिले। माल से मिले? हाँ। कौन है तुम्हारी माल? हमारा मैडम। क्या? अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि घर वाले तो यही कहेंगे। रुको जरा, ये लो मेरी लड़की की फोटो, ये है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जितना दहेज चाहिए उतना देंगे। नहीं दहेज वाली बात नहीं है। तो कौन सी बात है? हमको हमारा ही लड़का पसंद नहीं है। तुम्हारी लड़की है हीरा, मेरा भाई है भुना हुआ जीरा। दीदी ने तो सीधा दूसरों का बुरा किया है, क्योंकि सोचने में तो टाइम लगता है मित्र। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? डायरेक्ट किया। बहुत बढ़िया किया, हम भी ऐसा ही करेंगे अब। तू ना उस लड़के के चक्कर में पूरा पागल हो चुका है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा। वो बोलेगी डॉक्टर बन तो मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बोलेगी इंजीनियर बन तो मैं इंजीनियर बनूंगा, वो बोलेगी वॉचमैन बन तो मैं वॉचमैन भी बनूंगा, और अगर वो बोली कि कुत्ता बन तो मैं उसका घर का कुत्ता भी बनूंगा। अच्छा, उसने बोला गोरा होके दिखा तो? अपने दोस्तों को अपने साथ काम पर ले गया, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। चुपचाप खड़े रहे। होशियारी नहीं, माल तो बहुत है दुकान में। गाइस पूरी दुकान साफ कर दो, हिलना मत। भाई इधर भी कपड़ा मार देना यार। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। 200 रुपए बचाने के चक्कर में अंकल तो सीधा यमलोक निकल गए। अरे पापा बुला लो बिजली वालों को, बस 200 रुपए ही तो लगेंगे। चुप कर तू, 40 से पकड़, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। पापा संभल के जोड़ना वरना कहीं करंट लग जाए। अबे मुझे मत सिखा, तेरी जैसी उम्र में मैंने ITI कर ली थी। अच्छा अभी देख, हाथ से जोड़ के दिखाता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। देखा, बचा लिए ना मैंने 200 रुपए। चल अब घर। अरे क्या हुआ, नहीं चलना तुझे घर? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे कैसे हो गया छोटू ये? अरे क्या देख रहे हो भैया? क्या कर रहा था? लगता है भाई को नरेंद्र मोदी जी से काफी बड़ी परेशानी है। हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहाँ नरेंद्र? कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। शायद इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के आगे कोई नहीं जीत सकता। भैया 150 में दे दीजिए। जब राहुल गांधी जीत जाए तब आइएगा। ये देखिए, इनका मोल भाव 200 रुपया खुद इसमें लगा हुआ और कह रहे हैं कि 150 में दे दीजिए। कम कराने में सब कितना माहिर है।